Assalamu alaikum and hey friends, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. मेरे सब्सक्राइबर और जो नए नए आए हैं दोनों को तो सबको वेलकम। और अरे ये क्या निकला है, दाना। तो आज का दिन जो है वो बहुत ही स्पेशल है। जैसे कि मुझे ना फाइनली डिग्रीज मिल गई हैं और वो भी दो माशाल्लाह से। तो एक अंडर ग्रेजुएट की और एक मास्टर्स की, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा कुछ खा पी लूँ और उसके बाद तैयार होके आती हूँ। तो मैं तैयार होके आ गई और मैं अपनी डिग्रीज भी साथ लेके आई हूँ बिकॉज आई एम रियली हैप्पी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और मेरे पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो फैमिली, फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर सब लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे ना फाइनली मास्टर्स की डिग्री मिल गई। क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई सारी कोरियन में होती है, तो थोड़ा टफ था ये सफ़र बैचलर्स का और मास्टर्स का। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सबकी दुआओं के साथ, मेरी दुआएं, अम्मी पापा की दुआएं, सबकी दुआओं के साथ फाइनली मुझे डिग्री मिल गई। और ये डिग्री मिलने पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, नहीं मिल पा रही थी, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ क्यों मुझे मिल नहीं पा रही थी। लेकिन 2 साल की मास्टर्स होती है, मैंने एग्जैक्टली 2 साल में ही कर दिया। थैंक यू सो मच अल्लाह को। और चलो अभी आपसे शेयर करते हैं, ये है मेरी 2 डिग्रीज। तो यहाँ पे डिग्री ऐसे मिली थी और ये हमारी यूनिवर्सिटी का वो स्टैम्प। तो एक जो डिग्री है बैचलर्स की वो थी मेरी पेंटिंग की, जो कि मुझे मिली थी 2018 में अगस्त में, ये वाला। और दूसरी जो डिग्री है ये मुझे बस 1-2 दिन ही हुए हैं, मैं जस्ट ये अभी फ्रेश वीडियो बना रही हूँ। तो ये डिग्री मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, तो मैंने अभी बस सोच रही थी कि यूट्यूब वाली फैमिली के साथ भी शेयर करें। ये डिग्री मुझे मिली है 19 फरवरी को मिल गई। मतलब 19 फरवरी को हमारी सेरेमनी थी स्कूल में, लेकिन लाइव थी तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि कोरोना की वजह से इस बार मौका नहीं मिला गाउन वगैरह पहनने का। तो मैं जो थंबनेल में फ़ोटो लगाया है वो मेरे बैचलर्स वाली ग्रेजुएशन का फ़ोटो है, तो इसलिए वो वाला सीन इस वीडियो में नहीं आने वाला, लेकिन थंबनेल में वो है क्योंकि मैंने गाउन नहीं पहना इस बार। और ये है वो अभी की डिग्री। तो ये वाली जो डिग्री मुझे मिली है वो कम्युनिकेशन डिज़ाइन की है, और जो कि मेरा मेजर था ग्राफिक डिज़ाइन। तो फाइनली मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बन गई हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा इस सफ़र के बारे में बात करते हैं, कैसा रहा मेरा सफ़र। जब मैं कोरिया नई नई आई थी तो मैं बैचलर्स करने ही आई थी, पढ़ाई करने आई थी एज ए स्टूडेंट। और उस टाइम क्या था कि सारी पढ़ाई मेरी कोरियन में थी। तो हम जब इस स्कॉलरशिप में आए थे सिर्फ 3 मंथ्स मिले थे कोरियन लैंग्वेज सीखने के लिए। तो इसलिए जब बैचलर्स का टाइम था ना वो बहुत मुश्किल से गुजरा था। फर्स्ट ईयर में बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इशारों में बातें होती थी। और उसके अलावा कुछ कुछ टीचर्स और स्टूडेंट अच्छे मिले थे जो इंग्लिश में हेल्प करते थे, लेकिन वो हेल्प कर करके थक भी जाते हैं। फिर क्या होता है कि आपको फिर इग्नोर ही करने शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में हेल्प करते हैं डेफिनेटली, नए नए जब आप आते हो, लेकिन आराम आराम से वक्त जैसे ही गुजरता जाता है वो थोड़ा थोड़ा दूर होते रहते हैं। क्योंकि उन लोगों को खुद अनकंफर्टेबल लगता है कि यहाँ पे कोरिया में इंग्लिश बोलने का कल्चर नहीं है, स्पेशली मेरी यूनिवर्सिटी में, दूसरों का मुझे नहीं पता क्योंकि यहाँ पे सारी पढ़ाई वगैरह सब कुछ ही कोरियन में है इसलिए। तो जब मेरे क्लासमेट्स कोई भी मुझसे इंग्लिश में बात करते हैं तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं और शाय फील करते हैं, क्योंकि बाकी क्लासमेट्स सुन रहे हैं और फिर उसकी इंग्लिश में कुछ गलतियाँ हो गए तो कोई वो मतलब उस खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, इस वजह से वो नहीं बोलते। तो इसलिए यहाँ पे सब कुछ कोरियन में हो रहा था। तो सेकेंड ईयर माशाल्लाह से मेरी जो रिज़ल्ट है बैचलर्स और मास्टर्स की दोनों बहुत अच्छी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ हुई अंडर ग्रेजुएट के टाइम, और मतलब बहुत ही अकेला अकेला फील होता है क्योंकि जब मैं अंडर ग्रेजुएट कर रही थी फाइन आर्ट्स में, तब ना मैं एक ही थी फॉरेनर मेरी क्लास में। और जब मैं मास्टर्स कर रही थी तब भी मैं एक ही थी फॉरेनर मेरी क्लास में। मतलब
तो आप समझ सकते होंगे कि मेरे 15-20 स्टूडेंट जो थे वो स्टूडेंट्स थे सारे कोरियन और मैं एक थी पाकिस्तान की। तो इसलिए ना अभी ये प्रॉब्लम, अगर हम 2 दिन फॉरेनर्स होते तो फिर मेरे लिए थोड़ी आसानी होती। और उसके अलावा जो मास्टर्स का सफ़र था वो थोड़ा बेटर गुजरा अंडर ग्रेजुएट से, क्योंकि मुझे कोरियन अच्छे से आने लगी। और एक और बात बताऊं, यहाँ पे जब हम पढ़ाई करते हैं तो बैचलर और मास्टर्स दोनों में एक ही मतलब वो था, क्या कहते हैं, स्टाइल के हर हफ्ते ये लोग प्रेजेंटेशंस लेते हैं हर हफ्ते। मतलब कोई भी हम काम करके आते थे क्लास में तो हमारी प्रेजेंटेशन होती थी, ये मैंने काम किया है, इसका ये मतलब है ये। तो मैंने अंडर ग्रेजुएट में टूटी फूटी कोरियन और इंग्लिश में मैंने प्रेजेंटेशंस बहुत सारे दिए। लेकिन जब मास्टर्स आया तो मैंने वो सारी प्रेजेंटेशंस कोरियन में दिए। और उसके अलावा मेरे जो फाइनल जो एक प्रेजेंटेशन होती है उसके बाद ही आपको जाके मास्टर्स की डिग्री मिलती है, वो भी मैंने कोरियन में दी और बहुत ही अच्छे से दी। और मेरा मेन टॉपिक था पाकिस्तान की कल्चरल ड्रेसेस। तो मैंने कोरियंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पाकिस्तान के प्रोविंसेस के बारे में, कल्चर के बारे में। तो मतलब मेरे डिपार्टमेंट में मेरा बैनर और पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं जो पाकिस्तान के ड्रेसेस के बारे में है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि सारे कोरियन जो स्टूडेंट्स हैं उनके कामों के साथ साथ एक बैनर लगा हुआ है जहाँ पे पाकिस्तान के बारे में भी बताया जा रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये वाला टॉपिक चूज़ किया। और उसके अलावा मैंने ये वाला जो मेरा मेन काम था ग्रेजुएशन का, इसकी तो मैंने अलग से वीडियो बना ली थी, आप बहुत लोगों ने देखी होगी। और उसके अलावा मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीरियंस के बारे में बात की ही हुई है पहले से ही कि यहाँ पे पढ़ाई का सिस्टम क्या होता है। लेकिन आप कभी भी गिव अप मत करो। अगर आप कभी भी कोरिया और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, जस्ट आप ना अपनी मेहनत करते रहो। भले आप अकेले ही होगे लेकिन अल्लाह आपकी ज़रूर मदद करेगा और कामयाब करेगा। तो मतलब मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छी मिली है। भले मुझे अच्छे दोस्त नहीं मिल पाए ज़्यादा, लेकिन मुझे रिज़ल्ट अच्छी मिली है, पढ़ाई अच्छी की मैंने। तो इसी वजह से ही मैं कोरिया हूँ ना, इसी वजह से ही मैं कोरिया आई थी कि मुझे पढ़ाई करनी है। और बाकी इंटरनेशनल दोस्त थे, उनके साथ घूमा फिरा अच्छे से। कोरियन कुछ दोस्त थे अच्छे, ऐसा नहीं है अच्छे नहीं थे। लेकिन मतलब अंडर ग्रेजुएट इधर का थोड़ा कल्चर ऐसा है कि क्लास जैसे ही ख़त्म हुई ना, हर कोई अपने अपने घर जाता रहता है। मतलब एक जैसे हम ट्यूशन लेने जाते हैं या किसी सेंटर में जाते हैं ना, यहाँ पे यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट ऐसा है। पाकिस्तानी स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्लास खत्म हुई चलो अभी घूमने जाए, बिरयानी खाने जाए, कैंटीन जाए, ऐसा नहीं है। मतलब ज़्यादातर यहाँ के लोग भी अकेले अकेले रहना ही पसंद करते हैं, असल में बात ये है। तो बहुत सारे कोरियंस के बारे में बात कर ली और मेरे उसके एक्सपीरियंस के बारे में बात कर ली। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि मुझे ये मास्टर्स की डिग्री मिलने में एक प्रॉब्लम हो रही थी। वो ये थी कि ना अचानक से मुझे मेरे असिस्टेंट टीचर है ना, मुझे टीए और असिस्टेंट टीचर कन्फ्यूजन होती है। तो टीचर असिस्टेंट है ना यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट की, उसका मुझे मैसेज आया कि कोरियन लैंग्वेज में कि ना तुम्हारी छोरो मुथे हो, मतलब यू कैन नॉट ग्रेजुएट क्योंकि तुम्हारे पास इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं है जो तुमने सबमिट नहीं किया, और ये एक रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेटेड था मास्टर्स करना यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे रिक्वायरमेंट्स थे कि अगर तुम अपना थीसिस ऑनलाइन सबमिट नहीं करोगी तो ग्रेजुएशन नहीं होगी। ये अपना ग्रेजुएशन का काम ऑनलाइन सबमिट नहीं करोगे, ग्रेजुएशन नहीं होगी। डिपार्टमेंट में जाके अपना काम की सीडी नहीं दे के आओगे तो ग्रेजुएशन नहीं होगी। मतलब इतनी छोटी छोटी, मतलब बहुत, असल में ये तो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो अपलोड करो, इधर अपलोड करो, ये वेबसाइट पे अपलोड करो, बहुत सारे अपलोडिंग वाली चीज़ें थी। तो अगर अल्लाह ना करे कोई भी चीज़ मिस हो जाती ना तो ग्रेजुएशन नहीं होगी। तो ये लास्ट ईयर मेरा बहुत स्ट्रेस में गुजरा था, लास्ट सेमेस्टर तो 2020 का जो था, इसी वजह से। और उसके बाद मुझे क्योंकि ग्रेजुएशन करनी ही थी अभी फरवरी में, तो हुआ कुछ ऐसे कि ना मैंने ऑलरेडी पता किया हुआ था इधर उधर से कि मैं फॉरेनर हूँ तो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करना, क्योंकि यहाँ पे एक टेस्ट करते हैं इंग्लिश का और उसमें अच्छा स्कोर आए तो वो यूनिवर्सिटी को सबमिट करते हैं, फिर ही ग्रेजुएशन होती है। लेकिन मैंने कोरियन लेवल 4, टोटल कोरिया में लेवल 6 होते हैं कोरियन लैंग्वेज में, तो मैंने लेवल 3 रिक्वायर्ड था, लेकिन मैंने लेवल 4 का सर्टिफिकेट सबमिट किया ही था एडमिशन के टाइम।
क्योंकि लेवल 4 का सर्टिफिकेट अगर नहीं करती सबमिट तो एडमिशन भी नहीं मिलती। तो ऑलरेडी किया हुआ था, मैं फॉरेनर हूँ, मैंने कोरियन का सबमिट किया, मैं क्यों इंग्लिश का करूँ? अगर हमें इंग्लिश आती है और जो भी फॉरेनर सब इंग्लिश में मतलब होते हैं ठीक ठाक। तो फिर मेरे टीए ने कहा कि नहीं तुम नहीं कर सकती ग्रेजुएशन इस साल, और तुम एक सेमेस्टर एक्सटेंड कराओ और इंग्लिश का टेस्ट दो और फिर जाके। यार मैं इतना परेशान हो गई, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये मतलब क्या हो रहा है। तो फिर उसने इधर उधर जाके फ़ोन किया, फिर जाके बहुत टाइम के बाद पता चला कि फॉरेनर्स को इंग्लिश क्या कहते हैं टोइक का एग्ज़ाम नहीं चाहिए। तो फाइनली उसने बोला चलो फिर तुम ग्रेजुएशन कर सकती हो इस साल। नहीं तो हम ना टोटल शायद 20-30 स्टूडेंट्स थे इस साल मास्टर्स और अंडर ग्रेजुएट को मिला के ग्राफिक डिज़ाइन कम्युनिकेशन डिज़ाइन के, और उन सारे स्टूडेंट्स में से सिर्फ 3 स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन की। एक मैं हूँ फॉरेनर और बाकी 2 कोरियन, और बाकी सारे स्टूडेंट रह गए क्योंकि उनके पास इंग्लिश वाला सर्टिफिकेट नहीं था। किसी को ये रिक्वायरमेंट पता ही नहीं थी कि इंग्लिश का सर्टिफिकेट ही सबमिट करना है। तो ऐसा भी होता है कोरिया में कि छोटी छोटी बातों में आपकी ग्रेजुएशन जो है वो रोक देते हैं। और मैं तो फॉरेनर हूँ अभी, मतलब मैं तो इधर इतने भी लंबे टाइम के लिए नहीं रह सकती कि स्पेशली अपना एक सेमेस्टर एक्सटेंड कराऊँ। मुझे जॉब करनी है, जो भी है मुझे तो इस साल चाहिए ही था सर्टिफिकेट। और अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाता तो मेरा भी सर्टिफिकेट रह जाता। तो इसलिए आई एम रियली रियली हैप्पी कि फाइनली अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आसानी के साथ मिल गया। और बहुत बात कर लिया, मैं थक गई, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के साथ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करना, क्योंकि आप लोग भी बहुत सारे लोग आएंगे कोरिया पढ़ाई करने, तो ध्यान में रखिएगा और अपने अंडर ग्रेजुएट मास्टर पीएचडी वॉट एवर यू आर डूइंग सब कुछ चेक कर करके कीजिएगा कि ताकि आपकी ग्रेजुएशन जो है आसानी से हो जाए। अभी चलो लेट्स गो आउट। ये है 한국 예술총각학교 कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स मेन गेट। तो अभी ना मैं बाहर आई हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, थोड़ा सा मुझे काम है। तो ये है पीछे लाइब्रेरी, मेन बिल्डिंग, स्टूडेंट कैफेटेरिया, और उस साइड है इस सारे जंगल के पीछे डॉर्मेट्री। ऑलरेडी मैंने दिखाया है, नीचे था डिज़ाइन डिपार्टमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, ये थी मेन बिल्डिंग। और इस साइड है इस बिल्डिंग को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑडिटोरियम क्या बोलते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है या कुछ परफॉर्मेंसेस होते हैं इस बिल्डिंग में। इस बिल्डिंग में होते हैं एग्जीबिशंस, वो वाले बिल्डिंग्स एनिमेशन डिपार्टमेंट, मूवी डिपार्टमेंट, और ये है सादिया का डिपार्टमेंट मतलब हम लोगों का डिपार्टमेंट। तो बस ये है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी टूर भी मैंने प्रॉपर तरीके से कभी नहीं कराया, लेकिन अभी तो कोरोना है, अंदर ज़्यादा जाना अलो नहीं है। लेकिन इस गैलरी में मेरे एग्जीबिशंस हुए हैं बहुत। और किसी टाइम यहाँ पे मैंने भी अपनी साइकिल रखी थी जब मैं क्लासेस करने आती थी। तो ये अभी साइकिल सारे गिरे हुए हैं, मेले हैं, क्योंकि कोरोना का टाइम है, स्टूडेंट्स आते नहीं हैं आजकल, तो इससे। ये है कोरिया का पुलिस स्टेशन, और ये इतनी कूल सी पुलिस स्टेशन की गाड़ियाँ, मुझे इसकी गाड़ियाँ बहुत पसंद है, ब्लू एंड वाइट। और अभी हम जा रहे हैं सबवे स्टेशन। आई हूँ आर्ट बॉक्स, मुझे यहाँ से एक मनी बैग चाहिए, तो वही मैं ढूंढ रही हूँ। यहाँ पे ऐसे ऐसे ये क्यूट से हैं, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, तो मैं चेक करती हूँ कौन सा अच्छा है। ये तो कार्ड रखने का है। ये कितने क्यूट है, इतने छोटे से पर्स, कॉइन्स के लिए शायद। ये सारे क्यूट क्यूट लिप बाम्स हैं, क्यूट क्यूट टेडी बियर्स। मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला। ट्रॉली, ये भी काम करता है, वाह। बास्केट भी मिलता है, पता नहीं क्या क्या है। अभी मैं आई हूँ खाना खाने रेस्टोरेंट में, और मैं आपको अपना खाना दिखाती हूँ। ये है बिबिम्बाप, वेजिटेबल्स, अंडा, ये सारे हैं साइड डिशेस। ये है बिबिम्बाप की सॉस। यहाँ पे है ये राइस जो कि इधर डालना है। इतने चिपके हुए निकल ही नहीं रहे। ये राइस का ऐसे 최근에 강진이나 코로나 문제 때문에 그 오염수 방류 결정을 미룬 건 있지만 후쿠시마 10주년 3월 11일이 지나고 있냐면 다시 오염수 방류 계획에 대해서 공식화하는
चलो अपना खाना इंजॉय करते हैं। 소위 분양한 사실이 드러났습니다. 정상적인 상품을 코스프로에서 거래를 하게 했었냐는 의구심이 들게 하면서 진짜 운동도 두렵고 배신감도 들고 제주도의 한 타운하우스 투자자도 तो ये है राइस और वेजिटेबल्स, बहुत मतलब टेस्टी होता है ये बिबिम्बाप। फ्रेश फ्रेश फीलिंग आती है। जैसे अंडा भी है और ये सूप भी है। तो अभी ना मैं आई हूँ कॉफ़ी पीने, और आज इतना मार्केट में वॉक की, इतनी मार्केट में वॉक की कि टांगे टूट गई हैं, इतनी टायर्ड फील कर रही हूँ। और मुझे ना सिर्फ बहुत क्यूट सा चाहिए था मनी बैग। मेरा मनी बैग जो है वो मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत बड़ा है। मुझे कुछ छोटा सा चाहिए था। पूरी मार्केट में एक ही दुकान में जाके मिला। सो लेट मी शो यू। और अभी तक वेट कर रही हूँ कॉफ़ी का, ये बजेगा तो कॉफ़ी लेने जाएंगे, तब तक कुछ दिखा दूँ। सबसे पहले ये उतार दूँ, बहुत इरिटेशन हो रही है मास्क से यार, सांस घुट रही है। तो मैंने जो लिया है, पीछे आपको अच्छा सा व्यू भी आ रहा होगा, मैंने ये वाला मनी बैग लिया है। इतना क्यूट सा है। वैसे मेड इन चाइना है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइन फ्रॉम कोरिया। यहाँ पे चाइना के प्रोडक्ट्स बहुत आते हैं चाइना के प्रोडक्ट्स, और बहुत अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। ये अंदर से ऐसा है, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह है, और ऐसे भी जगह है। उसके अलावा ये बटन बंद करो। मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ऐसा है, ये बच गया। तो अंदर से पूरा ऐसा है, और बहुत ही स्मूथ है इसकी चेन, और इतना क्यूट है कि हाथ जितना है, तो इसलिए मुझे पसंद आया। और इसकी प्राइस है ये कोरियन 10,000 वॉन, जो अराउंड $10। तो अभी मेरी कॉफ़ी आ गई है, और इसका सिरप है ये कॉफ़ी सिरप, शुगर का वो होता है जो लिक्विड। इसको ऐसे खोलने से ही कॉफ़ी के अंदर चला जाएगा, लेकिन मैं विदाउट शुगर कॉफ़ी पीती हूँ। एंड हियर इज़ माई कॉफ़ी। मज़ा आया खुशबू ही सुन के। और मैंने मास्क भी लिए थे, एक तो ये वाले मास्क, जो अच्छे वाले मास्क होते हैं वो ब्लैक कलर में, और उसके अलावा मैंने एक ये वाला मास्क भी लिया है, जो कि सिंपल एक मास्क नहीं होते, पतले वाले, क्योंकि आजकल गर्मी आने वाली है, तो ये पतला सा मास्क का डब्बा भी लिया है। अभी नहीं खोलते, बाद में कभी दिखाऊंगी। लेकिन ऐसा वाला मास्क मैंने बहुत वीडियोस में पहना है, लेकिन आजकल मैं यही पहन रही हूँ, अच्छा वाला मास्क जो होता है, बहुत सारे लेयर्स होते हैं इसमें। तो अभी हम अपनी कॉफ़ी इंजॉय करें। बहुत ही टायर्ड हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी यहाँ पे, और फिर घर जाएंगे। तो इसलिए मेरी आज की वीडियो बस यहीं पे है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़, बाय बाय।